ताबाजारी उत्तर प्रदेश के माफ है तो अखिलेश के है, सिंचाई मुक्त के है तो अखिलेश के है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आवे, बाकी जनता की निगाह में क्या होता है जनता। सांड गाय योगी नाथ छोड़े हैं कि हम लोग छोड़े हैं? छोड़ा कौन है? किसान छोड़े, किसान का खाएंगे। हमारा घर अपने घर में डकैत बताएंगे, लूटेगा हमारा घर दूसरे का। गाय का दूध निकाले, छोड़ दिए जाने दो, तो योगी बाबा उसको आएंगे देखने कि हम लोग देखें ना खोले। बहुजन समाज पार्टी के थे उमाकांत और रमाकांत, वो सांसद थे, वो विधायक थे, तो उनको कोई नहीं पकड़ रहा था। तो बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती जी ने उनको बुलवा करके लखनऊ के अंदर उनको जेल भेजने का काम किया। हाँ, तो यूपी में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी की। योगी की। हाँ। योगी क्यों? हाँ हैं? योगी ही क्यों? क्यों? जो काम करेगा वही आएगा। हमारे राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय के लिए लाभदायक जो है वही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश भी क्या बोल चुके हैं भी आपको पता है। अबराल तो बगल ही बोले हैं, अभी पिसौली में ही अबराल ऐसा सच बोले कि क्षत्रिय और ब्राह्मण कुत्ते हैं। इसके पहले न्यूज़ में आया भी था। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम जनपद सुल्तानपुर के और सुल्तानपुर सीट पे भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह हैं और बसपा से हैं DS मिश्रा। तो हम जानते हैं ये यहाँ के जो लोग हैं ये किसे जिताना चाहते हैं, या कैंडिडेट के ऊपर वोट देते हैं, या पार्टी देखकर वोट देते हैं, या विकास वोट देंगे। सर, आपका नाम? बाबूराम जी। तो बाबूराम जी, ये बताइए, आप यहाँ पे कैंडिडेट को वोट देंगे, या विकास को देखकर वोट देंगे, या पार्टी को देखकर? यहाँ हम लोग विकास के नाम से, रोजी रोजगार के नाम से वोट देंगे जी। और उसके बाद यहाँ पूरे सुल्तानपुर ज़िले में 5 सीट है, 5 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाए। मतलब आप DS मिश्रा जो है उन्हें सपोर्ट DS मिश्रा जीतेंगे यहाँ सुल्तानपुर विधानसभा से जी। तो क्या लग रहा है, यहाँ उनके प्रतिद्वंदी तो कई हैं, तो क्या लग रहा है वो किसके टक्कर में है? वो किसी टक्कर में नहीं, सीधा लड़ाई हमारी हाथी जो है यहाँ जीतेगी। वो कोई टक्कर में नहीं, सब लोग भाग रहे हैं, पुराने हैं वो सब, जो है बाहरी आदमी हैं और सब यहाँ से भागने वाले हैं। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या हाल रहेगा? उनका बुरा हाल रहेगा, इसलिए सांड गोरू यहाँ सबको खा ले रहे हैं। उनको भगाने के लिए अभियान चला हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ स्थापित हो और सांड गोरू लेके जोगी वहाँ मंदिर में चले जाएं। उत्तर प्रदेश से आपकी नाराजगी है? उत्तर प्रदेश से पूरी नाराजगी, पूरा उत्तर प्रदेश उनको हराने के लिए लगा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में वो जोगी यहाँ सरकार नहीं रहेगा, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी वहाँ सरकार बनेगी। तो मायावती जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं। प्रचार प्रसार कर रही हैं, 6 जिलों का वो प्रचार कर रही हैं, मंडलों में आ रही हैं, तो 6 जिलों का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं प्रचार नहीं कर रही हैं, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं प्रचार कर रहे हैं जिसे लोग ठगी विद्या करते हैं। तो ठगी विद्या नहीं करते, वो सर समाज की पार्टी है, सर समाज की बताती हैं, ठीक है। इसके पहले आपने सपा का सरकार भी देखा, तो सपा की सरकार में गुंडा राज था और इसके सरकार में भ्रष्टाचार राज था। मतलब आप मानते हैं गुंडा राज खत्म है? गुंडा राज खत्म है, लेकिन इनके सरकार में भी भ्रष्टाचार है। शब्दों से एक तारीफ कर रहे हैं सरकार की। हाँ, उनके सरकार में भ्रष्टाचार भी है। यहाँ थाना बना हुआ है, बिना जो है पैसा दे कहूँ काम नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं था या नहीं था। बहुजन समाज पार्टी में रात में गहना पहन के जाओ, कोई पूछने वाला नहीं कहाँ जा रहे हो, कोई गुंडाई नहीं थी। सारे लोग जो है जेल में थे, अपराधी गुंडे जितने थे, जेलों में भी छापे पड़ते। लेकिन सर, जो अतीक अहमद जी हैं, मुख्तार अंसारी जी हैं, इनका तो BSP से पुराना नाता रहा है। तो BSP राज में कितनी बार जेल में गए हैं, ये बताइए। BSP राज में जेल में गए हैं, और BSP राज नहीं रहा फिर भी जेल में है, वो फिर भी जेल में है और पहले भी जेल में थे। इनका संरक्षण जो है मायावती ही तो करती थी। हाँ जी है, करती थी, लेकिन वो जेल में गए थे। और उसके बाद जो है उमाकांत रमाकांत, वो BSP के थे, बहुजन समाज पार्टी के थे। उमाकांत और रमाकांत वो सांसद थे, वो विधायक थे, तो उनको कोई नहीं पकड़ रहा था। तो बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती जी ने उनको बुलवा करके लखनऊ के अंदर उनको जेल भेजने का काम किया, राजा भैया को जेल भेजने का काम किया। लेकिन मायावती जी के ही कुछ कैंडिडेट बोलते हैं मायावती जी चंदा लेती हैं। तो चंदा तो हर पार्टियां लेती रहती है, कौन पार्टी चंदा नहीं लेती? कौन पार्टी पैसा नहीं लेता? कौन कार्यकर्ता पैसा नहीं लेता? हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के लोग चंदा लेते हैं।
हमारे में हमको उछालते हैं, अपने को नहीं बताते। बिना पैसा कोई टिकट नहीं देता। अगर बिना पैसा टिकट दिया होता तो बाबूराम को टिकट दे दिया होता, क्यों दो पतियों को टिकट दे प्रत्याशी ये आरोप लगाते हैं कि होली हो, दिवाली हो, बहन जी का बर्थडे हो, तब भी चंदा लगता आज है। जब हमारी पार्टी से भाग जाते हैं तो उनको कोई आरोप नहीं मिलता है, तो यही बताते हैं कि बहन जी पैसा मांगते हैं। तो पैसा तो सब लोग मांगते हैं, कौन पैसा नहीं मांगता है भाई? टिकट फ्री में कहाँ मिलता है? आपका नाम? सुखदेव मिश्रा जी जी। तो आप यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हम मूल धनपतगंज निवासी के? यहीं के धनपतगंज के। जी। तो क्या माहौल लग रहा है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है? यहाँ पे बीजेपी आगे जा रही है। पर यहाँ तो बता रहे हैं जो डीएस मिश्रा हैं वो उनके टक्कर में कोई नहीं है। तीसरे पाली में पहले भी थी मायावती, अब भी तीसरे चौथे में रहेंगे, जीरो हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, वो हवा चल रही है ऐसी। अब आगे क्या होगा वो ईश्वर जानेगा क्या होगा, और बीजेपी सरकार कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या लग रहा है बीजेपी पार्टी का जनाधार यहाँ पे पूरी तरह रहेगा या बिखर नहीं, जाए? नहीं, जो जैसे दो आदमी लड़ते हैं तो कोई जीतेगा एक हारेगा। चार आदमी है, चार थोड़ा थोड़ा सब लेगा। अब जिसका मतलब पार्टी हावी बनेगा वही विजयी होगा। हाँ, तो यूपी में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जोगी की। योगी की। योगी ही क्यों? हाँ, हैं? योगी ही क्यों? क्यों? जो काम करेगा वही आएगा, जो पेट भरेगा, अपना पेट भरेगा। जनता के बारे में कोई भी सरकार बतावें कि महीने में 2 बार राशन मिलता हो, हैं? कहने मतलब यही तो आदमी जनता, गरीब जनता को मिलेगा। कॉलोनी है, लेटरिंग है, हैं? और मतलब ये सब और किसी सरकार इतना नहीं दिया था। लेकिन सरकार सर आप एक चीज़ और भी देखेंगे ना, दूसरी तरफ महंगाई भी है, सिलेंडर का दाम कहाँ जा रहा है, और सरसों का तेल और कोई भी चीज़ अन्य सामान देख लीजिए, इनके दाम कहाँ ये आज से एक पहुँच गए। कोरोना के जरिए सब हुआ है। कोरोना के जरिए सब हुआ है। कोरोना ना होता, बीमारी ना होती थी, पूरा सब मतलब सूरत में, दिल्ली में, बम्बई में थे, वो आने में उनको तकलीफ हो जाती थी। तो सर जैसे 2 बार अगर राशन मिल रहा है हाँ, तो क्या इससे उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है? ये तो भला तो हमेशा होगा। जो ये दे रहे हैं इसे देते रहेंगे। 5 किलो खाएं चाहे 2 किलो खाएं, वो तो हमेशा जनता की बनी थी ना। किलो राशन खाने से भला नहीं होगा। बच्चों को नौकरी चाकरी 2 साल हो गया कोरोना से, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, विद्यालय बंद है, उसमें सांड गोरू घूम रहे हैं। तो ये भाजपा वाले जो है सांड गोरू पाले हैं, सांड गोरू से गांव खवा रहे हैं, किसानों को नुकसान कर रहे हैं। सर आपका नाम? दुबे। दुबे जी ये बताइए किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में, और कौन यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे योगी बाबा ही रहेंगे, योगीनाथ ही रहेंगे। योगी जी क्यों रहेंगे? क्यों? अब ये अभी बोले हैं भाई साहब कि सांड गाय योगीनाथ छोड़े हैं कि हम लोग छोड़े हैं? छोड़ा कौन है? किसान छोड़े, किसान का खाएंगे। हमारा घर, अपने घर में डकैत बताएंगे, लूटेगा हमारा घर दूसरे का। गाय का दूध निकाले, छोड़ दिए जाने दो, तो योगी बाबा उसको आएंगे देखने कि हम लोग देखें? ना खोले करेंगे। सर आपने कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री आज तक कौन लगा? योगीनाथ ही हैं। रोड आप देखिए सामने, ये रोड आप देखिए, इस पे अगर बाइक लेके जाते तो कमर टूटती, और नहीं बता दे इतने आदमी खड़े हैं इस मार्केट के रोड में। अभी बता दे कोई बाइक लेके जाते कूड़े बाहर तक तो कमर टूट जाती है। अभी देखिए सर पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर है, आदमी बाइक अपनी घर पे खड़ी कर दे रहा, ले जाएगा कौन? भाई, पेट्रोल महंगा हुआ, बाइक जब गरीब हैं, हम गरीबी में पल रहे हैं, बाइक लेना कोई ज़रूरी है? साइकिल से चलो। 100 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है, ठीक है, मैं मानता हूँ 100 रुपये है, तो बाइक ना चलाओ। तुम्हारे पास कहते हो मैं गरीब भी हूँ, बाइक से भी चलूँगा। 100 रुपये, वो बड़े आदमी सोचेंगे मैं 100 रुपये लीटर हो रहा, 150 हो रहा, उसको वो जाने ना। बड़े आदमी जिस पे पैसे, जब हम पे खाने को है नहीं, मैं बाइक से चलूँगा साला, मैं तो कहता हूँ 150 रुपये लीटर कर दी, साइकिल से चलो कम से कम। भैया आपका नाम? अनूप कुमार सिंह, तो अनूप भाई ये बताइए कौन जीत रहा है इस विधानसभा में? बीजेपी। बीजेपी। विनोद बीजेपी मंत्री। मतलब आप कैंडिडेट देखकर वोट कर रहे हैं या विकास या फिर जाति देखकर? कुछ भी देखकर नहीं, जी। हमारे राष्ट्रीय, हिंदू राष्ट्रीय के लिए लाभदायक जो है वही हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश भी क्या बोल चुके हैं भी आपको पता है। अबराल तो बगल ही बोले हैं, अभी पिसौली में ही अबराल ऐसा सच बोले कि क्षत्रिय और ब्राह्मण कुत्ते हैं। इसके पहले न्यूज़ में आया भी था। तो एक ही पार्टी मुझे चुनने से क्या मतलब है? नहीं उसका तो असर आपको देखने को मिल गया, उनका टिकट कट गया है। टिकट तो कट गया, लेकिन चुनाव भी हार रहे हैं। वो तो कहने का है कि सपा बहुत आगे जा रही,
कितने आगे जाएगी वो तो मालूम पड़ जाएगा ना। फिलहाल 10 जो तारीख सर्वे चल रहे हैं ना, इनमें अखिलेश यादव जी आगे चल रहे हैं। किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे भैया, लिखित दे दूँ आपको। हमारा 5 फीट का विधानसभा है, 5 फीट, और 5 में केवल आकाश सीट भले ले जाएं, बाकी 4 फीट भाजपा को जाएगी, इसके अलावा किसी को नहीं जाएगी। 51 सीट मतलब यही नहीं, सुल्तानपुर? सुल्तानपुर तो किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। सुल्तानपुर तो किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। रामपाल फुरभान सिंह ऐसे ही विधायक थे कि जो क्षेत्र में एक ईंट नहीं रखवाए, बाकी सड़क की तो बात छोड़ दो, ऐसे ही विधायक थे। लेकिन हम लोगों को विधायक को वोटिंग नहीं करना है, मुझे योगी और मोदी को वोटिंग करना है देश हित के लिए। तो आप समर्थक हैं बीजेपी के या सदस्य हैं, या मैं आपको भक्त बोल सकता हूँ? मैं केवल भक्त हूँ। भक्त मतलब आप अपने आप को भक्त मानते हैं? जी। आपका नाम? आसाराम भैया। आसाराम। अच्छा, आसाराम से डर लगता है। तो ये बताइए, कौन जीत रहा है इस विधानसभा में? हमारे विधानसभा में भैया साइकिल आगे जाएगी, साइकिल को कोई रोक नहीं सकता। आपकी साइकिल ही क्यों जाएगी आगे? है? और साइकिल के पास कारण है, वो 5 साल शासन काल में जो दे गया किसान को, जनता को, उसको कोई नहीं दिया। वो अपने शासन काल में एक गाड़ी चलाया डिलोरी वाली, एक गरीब स्थान अगर फोन कर दिए तो ओकरे दरवाजे पहुँची है। 100 नंबर दीस तो दीस ताबाजारी उत्तर प्रदेश के माप भय तो अखिलेश के है, सिंचाई मुक्त के है तो अखिलेश के है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आवे, बाकी जनता की निगाह में क्या होता है जनता। तो आप अखिलेश को इसीलिए चाहते हैं? इसीलिए जी। तो यहाँ के जो अभी कैंडिडेट हैं उनसे आप खुश हैं? हम खुश हैं, हम खुश हैं। हम खुलेआम वोट देंगे, हम अपना मतदान अपने ढंग से करेंगे। मतदान हमारा बिका नहीं हुआ है, हमारा इच्छा है, हम साइकिल पे बटन दबाएंगे, हम उसको दबाएं। लेकिन बीजेपी हमेशा बोलती है कि जो अखिलेश यादव थे, ये इनकी पहली बात तो गुंडा पार्टी है, दूसरी बात ये है कि वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं सर कि किस गुंडे इनके सरपरस्ती में मौज कर रहे थे। सर किस पार्टी में गुंडा नहीं है, हमें बताइए किस पार्टी में गुंडा नहीं है? कांग्रेस में ना है ना, सपा में ना है ना, हथिया में ना है ना, भाजपा में ना, कौन ही पार्टी में गुंडा ना है ना। इसी पार्टी के नेता के मंत्री अभी हत्या हुई, 7-8 साल में बीता, 6 महीना रिहाई हो गई, बाहर आ गई हैं। इस वजह से ये 4 विकास पर जनता चाहती है। नहर की सिंचाई दिए पड़ रहा, तीसरे महीने पोथी ले दुआरे पहुंचा रहा, सिंचाई दो नहीं, पर्ची कट रही है। ताबाजारी में इतना लेके बैठा, 10 रुपया बैठकी दे। ये वजह से हमारे समझ बूझ में, हमारे विवेक में, बुद्धि में सपा सरकार। जी भैया आपका नाम? नंद किशोर है। तो यादव जी क्या चाहते हैं आप, इनकी बात से कितना सहमत है या कितना एग्री या डिनाई करते हैं? अरे हम तो बहुत सहमत हैं, जी? पूरा सहमत है। सहमत हैं। तो आप भी चाहते हैं सपा है? सब तो आप सिर्फ जाति देखकर वोट करते हैं या विकास देखकर वोट करते हैं या पार्टी देखकर? नहीं, विकास देखते हैं। विकास देखकर। तो योगी जी का कुछ पसंद आया आपको? योगी जी क्या करें, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो योगी जी बोलते हैं आज जो उत्तर प्रदेश है ये क्राइम फ्री है। कितना क्राइम फ्री है? कुछ नहीं है, वैसे ही है सब। वैसे ही है।